अरमान, मॉर्निंग। पहले तो बताइए कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हमारा जो अनुमान था उससे कमज़ोर नतीजे आए हैं। आय लगभग 10% बढ़ी है। मार्जिन जो है वो 16.7% से बढ़कर 18.6% पर आते हुए दिखे, पर अगर अब जो अनुमान था वो 20% के आसपास का था। टाटा केमिकल्स की अगर आप यहाँ पर बात करें तो आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 5.5% बढ़कर आई है। मार्जिन 25.4% से कम होकर 24.7% आते हुए दिखे हैं, पर जो हमारा अनुमान था वो 22% के आसपास का था। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें टोरेंट फार्मा की, तो वहाँ पर इनलाइन नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 10% बढ़कर आई है। मार्जिन जो हैं वो लगभग 30.3% से बढ़कर 30.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी आपको 7% के आसपास का उछाल दिखेगा। ऑन मोबाइल ग्लोबल आय लगभग फ्लैट रही है, 1% के आसपास, 1.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 5.9% से इंप्रूव होकर मार्जिन 10% पर आते 8% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा जो देखेंगे वो 4 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ग्लैंड फार्मा आय यहाँ पर 41% बढ़कर आई है। मार्जिन्स कम होकर आते हुए दिखे हैं, 31.5% से गिरकर 24.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। सुबह के नतीजे देखें तो यहाँ पर आय लगभग 61% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन जो हैं वो 12.9% से कम होकर 7% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में पीबी फिनटेक की बात करें तो इनका जो घाटा है वो कम होता हुआ दिखा है। आय में तो 20% के आसपास की बढ़त है, और जो घाटा पहले 204 करोड़ का था वो अब कम हो गया, अगर आप देखें तो 12 करोड़ का आता हुआ दिखा है। हालांकि अदर इनकम जो है वो 47 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़ पर आ गई है। चलिए, तो जितने कंपनीज ने कल नंबर्स जारी किए हैं ये तो उनकी एनालिसिस रही, और मार्केट ऑफ कोर्स आज खुलने के बाद यहाँ रिएक्ट जरूर करेंगे। लेकिन अरमान, आज कौन कौन से नंबर्स आने हैं एफएनओ में या दूसरे स्पेसेस बिल्कुल में, और ट्रिगर्स कौन से रहेंगे जहां ध्यान देना है? खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा, जरा बताइए। बिल्कुल, आज भी नतीजे हैं। नतीजों में अगर आप बात करें, निफ्टी में कोल इंडिया, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में चंबल फर्टिलाइजर्स हैं, आरती इंडस्ट्रीज़ हैं और सीमेंट्स है, जिनके नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग जो है वो आज से शुरू हो जाएगी, 10 अगस्त तक चलेगी। जय भारत मारुति, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। टलब्रस ऑटोमोटिव, यहाँ पर भी नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। मारुति सुजुकी, यहाँ पर सुजुकी मोटर के गुजरात प्लांट के अधिग्रहण पूरा करने की तारीख पर जो है बोर्ड बैठक है। पिरामल फार्मा, यहाँ पर राइट इश्यू खुल जाएगा। टीसीएनएस क्लोथिंग, इनका ओपन ऑफर जो है वो ओपन हो जाएगा। आसियाना हाउसिंग की बात करें तो इनका बायबैक जो है वो खत्म हो जाएगा। एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स वो आज से लिस्ट हो जाएगा, ये डीमर्ज हुआ था एनआईआईटी लिमिटेड से। एक्स डेट है पावर ग्रिड कॉप में, जिसमें फाइनल डिविडेंड है 4.75 का। आईपीओ अपडेट के हिसाब से कॉनकॉर्ड बायोटेक, जिसका आज जो है आखिरी दिन है, अभी तक आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो 2.7 टाइम्स बढ़ चुका है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 2 गुने से ज़्यादा बढ़ चुका है, एनआई का हिस्सा लगभग 5 गुना से ज़्यादा, और क्यूआईबी का आप देखें तो 1.6 टाइम्स बढ़ चुका है। एसबीएफसी फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसको कुल खत्म हो चुका है, और अगर आप देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन इसको मिलता हुआ दिखा है। लगभग 74 टाइम्स के आसपास भरकर जो है बंद हुआ है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 12 गुना के आसपास, क्यूआईबी का हिस्सा 203 गुना के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। जनरल इंश्योरेंस अपडेट्स आए हैं, जिसमें आप अगर आप बात करें जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम की तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में लगभग 22% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी आपको। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पर 61% के आसपास की दिखेगी। स्टार हेल्थ वहाँ पर 17% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। खबरों में पेटीएम पर आप ध्यान रखना है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने जो है इस्तीफा देते हुए दिखे हैं। जो पीडब्ल्यूसी है उनका इस्तीफा ऑडिटर्स ने कोई चिंता नहीं जताई है, ये इस्तीफा पर वो देते हुए दिखे हैं। एचडीएफसी बैंक फुट्जी इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स में बैंक का वेटेज जो है वो बढ़ेगा, और सितंबर, दिसंबर और मार्च के इंडेक्स रिव्यू में जो है वेटेज बढ़ाया जाएगा। बीएमएल, यहाँ पर बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से कंपनी को लगभग 3180 करोड़ के ऑर्डर के लिए जो है एलओए मिलता हुआ दिखा है। पीएफसी 11 अगस्त को बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर्स पे विचार करने पर यहाँ पर बोर्ड बैठक है। ग्रेफाइट इंडिया, बोर्ड ने लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन बेचने को मंजूरी दी है। लगभग अगर आप देखें तो 985 करोड़ के आसपास में जमीन बेची जाएगी। और अंत में रेलटेल कॉर्पोरेशन की बात करें तो कंपनी को पिंपरी चिंचवड़ में से 10 साल के लिए ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर मिला है वो सिटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के मोनेटाइजेशन और एंड टू एंड सर्विस देने के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है।